बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम 6.2 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से 6.2 टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और दैट इज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू address security, efficiency, sustainability and ethical consideration when using physical computer equipment। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिक्योरिटी को देखो, एफिशिएंसी मतलब हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और एफिशिएंसी उनकी सिक्योरिटी उनको मेंटेन रखना, उनके एथिकल मतलब किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए, उनको कौन कौन सी अखलाकियत का ख्याल रखना चाहिए और यूज़ करने में कौन कौन सी चीज़ों का फिज़िकली कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसको डस्ट से बचाना या ये वो सारा कुछ, तो ये इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये ही चीज़ इसमें है कि जब आप फिज़िकल कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स यानी कि माउस है, कीबोर्ड है, इनपुट जितनी भी डिवाइसेज या आउटपुट डिवाइसेज है, ये उसके अंदर की चीज़ें, तो उन सबको यूज़ करते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना होता है। इन आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी हमारी जो एडवांस सोसाइटी है इसमें रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर जो यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा क्रूशल मतलब बढ़ता जा रहा है इसका इस्तेमाल, वेदर इट कम्स टू स्मॉलर मोर पर्सनल डिवाइसेस, चाहे वो पर्सनल डिवाइसेस हों, छोटी डिवाइसेस जैसा कि लैपटॉप वगैरह हो, या बड़ी डिवाइसेस हों, कोई इंडस्ट्रियल मशीन्स हों या सर्वर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हो, बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, हर तरह से हमें जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। इम्पोर्टेंस बढ़ गई है हार्डवेयर्स की टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स पीपल, टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स जो फ़ायदे हैं उनको इंश्योर करने के लिए पीपल एंड सोसाइटी तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए, वाइल काजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्म, कम से कम जो है नुकसान हो, रिस्पॉन्सिबल यूज़ किया जाए और सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंट है वही यूज़ किया जाए। नेक्स्ट आपके पास रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर यूज़ है। दिस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ फिजिकल कंप्यूटर डिवाइसेस इन अ वे दैट प्रायोरिटाइजेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है आपने, ख्याल रखना है कि आपके कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं और फिजिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनको हार्म ना पहुँचे और सस्टेनेबल रहें वो, यानी कि मेंटेन रहें, उसकी सस्टेनेबिलिटी कायम रहे, तो उसकी जो पायदारी है वो भी कायम रहे और इसके अलावा इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकें उसे और एथिकल इश्यूज भी ना आए, ठीक है। तो इन सब का आपको ख्याल रखना है। अथॉरो डिस्कशन ऑफ प्रूडेंट हार्डवेयर यूज इज प्रोवाइडेड बिलो। नीचे आपके पास जो है वो कुछ डिस्कशन है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हार्डवेयर यूज़ के लिए, मतलब अगर हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास है एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर। एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर में एन एथिकल वे टू लेसन टेक्नोलॉजिकल वेज टू is to extend the life of डिवाइस की लाइफ। आप नॉर्मल वैसे भी कोई चीज़ घरों में यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी का वेस्ट अगर नहीं करेंगे, हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा, कायम रहेगी, ठीक है। ज़्यादा यूज़ हम लाइफ उसकी ज़्यादा होगी, हम उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे जितना ख्याल रखेंगे चीज़ों को यूज़ करने का। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय गिविंग गैजेट्स द करेक्ट केयर गैजेट्स का किया जाए, प्रिवेंटिंग फिजिकल हार्म से बचाया जाए उसको, यानी कि किसी किस्म का डस्ट या रैकेज वगैरह से, मतलब रैक ना पड़े या कोई डस्ट ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, उनसे फ्री रखा जाए और बचाया जाए। और इसके अलावा नीचे आपके पास द लाइफ स्पैन ऑफ हार्डवेयर इज also increased by routine software upgrades and security patches और upgrade करके सॉफ्टवेयर को हम हार्डवेयर की लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्या है कि सेफगार्डिंग सेंसिटिव डाटा रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनक्रिप्शन के यूज को जो है वो मतलब अगर हम सेंसिटिव डाटा को सेव रखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है। एनक्रिप्शन के बारे में आप जो है वो बहुत पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आप डिस्कस हम कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जो है वो उनका भी आपको ख्याल रखना है, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाने हैं ताकि
जो आपका डाटा है वो सेव रहे। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो टू एड्रेस सिक्योरिटी फ्लॉज दैट कुड बी यूज्ड बाय मिलिशियस एक्टर्स अगर कोई इस तरह का काम करते हैं, यानी कि कोई सिक्योरिटी फ्लॉज अकर होता है या सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट्स में, मस्ट बी कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेस। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अपडेट करनी है उसको, और मिलिशियस जो एक्शंस हैं उनसे सेव रखना है रेगुलर बेस पे, चाहे वीकली आप कर लो, मंथली कर लो, या डेली बेस पे करो। तो आप उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। दिस सेफगार्ड नॉट जस्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ ये आपको बचाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन से सेफ रखेगा, बल्कि साथ साथ हार्डवेयर को भी किसी हैकिंग से जो है वो बचा सकता है, हैक होने से बचा सकता है, ठीक है। यूटिलाइज एंड हैक्स अगर कोई अक्कर हो तो हार्डवेयर से रिलेटेड, तो मतलब किसी किस्म का भी कोई इंफॉर्मेशन आपकी चली जाती है, हार्डवेयर अगर हो जाता है, हैक हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है, तो उससे भी ये आपको बचाएगा, ठीक है। अपडेट जब आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है मिलिशियस सेक्टर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर जितने हैं वो भी साथ में आपको अपडेटेड ही मिलेंगे, और अपडेट मिलेंगे तो आपको समझ आती रहेगी कि किस किस्म की अटैक्स जो है साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। Sensible upgrades when improving your computer or other electronic devices। जब आप improve कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो इस बात का आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Ask yourself if upgrade is really needed। अगर अपग्रेड की ज़रूरत है तो आप करें, and think about how it might affect the environment। और environment पे आपके सिस्टम पे कितना इफेक्ट करेगा, फायदा है तो फिर आप करें, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आस्क योर सेल्फ इफ द अपग्रेड इज रियली नीडेड एंड थिंक अबाउट हाउ इट माइट affect the environment। Don't under upgrade just because there is a new version available। यानी कि सिर्फ इसलिए आप अपग्रेड कर रहे हो कि जी ये तो नया वर्जन है तो मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए, नहीं, ये वजह नहीं होनी चाहिए। अपग्रेड की ये वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या है, आपने अपग्रेड क्यों करना है, अपग्रेड आपने इसलिए करना है क्योंकि आपकी डिमांड है ये एनवायरनमेंट पे और आपके सिस्टम पे अच्छा इफेक्ट होगा, इसलिए आप इसको करना चाह रहे हैं। अगर ये वजह है तो फिर तो आप करें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है अपग्रेड। डूइंग दैट कैन बी क्रिएट मोर वेस्टेज, यानी कि आपके एक तो टाइम का वेस्टेज भी होगा और उसके अलावा स्टोरेज वेस्टेज भी होगा, स्टोरेज भी जो है वो ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगी फिर। Upgrading can be good if it makes your system or device work better and keep it safe from online threats। तो तभी आप अपग्रेड करें, आपको अगर लगता है कि आपके डिवाइस के लिए बेटर है और ऑनलाइन थ्रेट से भी आपको बचा सकता है, तो ये एक गुड डिसीजन होगा। सेफ हार्डवेयर यूज़। Safe hardware using hardware responsibly also involves ensuring safety, following manufacturer guidelines for proper usage, handling, and maintenance of hardware prevents accident and injuries। इंजरीज और एक्सीडेंट से बचा सकता है आपको, अगर आप हार्डवेयर की मेंटेनेंस बेटर रखते हैं, उसको हैंडल अच्छे तरीके से करते हैं, प्रॉपरली इसको यूज़ करते हैं, और जो गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर देता है आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबली अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपकी हार्डवेयर और इक्विपमेंट जितने भी हैं वो सेफ रहेंगे। दिस इज़ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। इंडस्ट्रियल सेटिंग में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेयर इम्प्रॉपर हार्डवेयर यूज़ कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस, जहाँ पे ज़्यादा सीरियस नताइज आपके पास सामने आते हैं अगर आप सही तरह से हार्डवेयर का यूज़ नहीं करते। तो यूज़ हार्डवेयर ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाए। डोंट यूज़ हार्डवेयर फॉर एनीथिंग दैट इज़ नॉट डिज़ाइन टू डू। इस काम के लिए, जिस काम के लिए हार्डवेयर को बनाया गया उसी काम के लिए इसको यूज़ किया जाए। ये फजूल में इसको यूज़ मतलब ऐसे काम के लिए यूज़ ना किया जाए जिसके लिए इसको डिज़ाइन ही नहीं किया गया, ठीक है। माउस अगर इस्तेमाल करना है हमने क्लिक करने के लिए, तो उन्हीं काम के लिए इसको यूज़ किया जाए, उसी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाए, कोई और इससे काम जो है वो ना लिया जाए, जस्ट यानी कि फॉर फन ना यूज़ किया जाए या इस तरह से कुछ भी।
एथिक्स इन हार्डवेयर यूज। एथिक्स क्या है कि एथिकल इश्यूज जो आते हैं, शामिल होते हैं रिस्पॉन्सिबल हार्डवेयर यूज में। दिस एंटेल्स abstaining फ्रॉम डोनेटिंग, पेइंग अटेंशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आप देख चुके हैं, उनका आपको ख्याल रखना है, इंटेंशन रखनी है। एंड नॉट यूज हार्डवेयर फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल गैर कानूनी एक्टिविटीज से मतलब इन एक्शंस इन एक्टिविटीज को करने के लिए हार्डवेयर को यूज ना किया जाए। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो हार्डवेयर यूज नहीं होना चाहिए। यूज ओनली ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर। ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को आप यूज करें। अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर या इलीगल सॉफ्टवेयर या कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर यूज ना किए जाएं। और हार्डवेयर भी don't use it to visit websites that have been restricted by IT authorities। IT authorities ने जिस restriction लगाई हुई है, ऐसी वेबसाइट्स को आप विजिट ना करें, सच एज PTA in पाकिस्तान, और टू डाउनलोड और शेयर अनलॉफुल कंटेंट को शेयर करना, डाउनलोड करना, या PTA पाकिस्तान में PTA को सर्च करना वेबसाइट को, तो इन IT अथॉरिटी जिसको रिस्ट्रिक्ट करती है, उनको भी आप एक्सेस करने की या विजिट करने की कोशिश ना करें। व्हेन यूजिंग हार्डवेयर, जब हार्डवेयर यूज करेंगे तो दैट इज नॉट योर ओन, तो हार्डवेयर योर ओन ही है। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ ऑनर्स प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी। ऑनर की प्राइवेसी और प्रॉपर्टी का आपको ख्याल रखना है कि ये जिसकी मलकियत है, अमानत है एक किस्म का आपके पास। डोंट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर और मेक एनी चेंज टू सेटिंग विदाउट परमिशन। ऐसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करें जो कि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जब आपने करना है तो आप या तो पेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या फिर परमिशन हो कितने सेटिंग्स में चेंजिंग करके जो भी आपने करना है, तो उस हिसाब से आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, विदाउट परमिशन आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। नेक्स्ट आपके पास ये तो थे कुछ इश्यूज, और उसके बाद हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर की बात की अभी तक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ के अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्सिबल यूज सॉफ्टवेयर का है वो क्या है। ठीक है, तो उनकी तरफ उनमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल होंगे वो हम देखते हैं। Responsible use of software is essential to ensure that technology benefits include in individuals and society while minimizing harms। यानी कि नुकसान से बचाएं हम, और जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है सॉफ्टवेयर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर इस तरह से रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं कि आपको या आप सोसाइटी को या किसी भी तीसरे बंदे को वो नुकसान ना पहुंचाए। Responsible software use requires a combination of legal compliance, consideration and awareness of broader societal। यानी कि रिस्पॉन्सिबल जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज जो है वो क्या मांगता है कि आपसे लीगल कंप्लायंसेस, लीगली आप उसको यूज कर रहे हैं, उसके लीगली कंप्लायंसेस होनी चाहिए, यानी कि लीगली इसको यूज करें आप। और उसके अलावा एथिकल इश्यूज, एथिकल कंसिडरेशंस का ख्याल रखना है आपने। और इसके अलावा अवेयरनेस आपको होनी चाहिए अबाउट सोशल एक्ट्स। ठीक है, इस मतलब सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए। बाय द फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही आप क्या कर सकते हैं, इन सब का ख्याल रख सकते हैं। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल यूज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वो कर सकते हैं। By following these principles, individual and organization can contribute to a safer, more ethical and sustainable digital environment। डिजिटल एनवायरनमेंट एक बेहतर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। फॉलोइंग कंसिडरेशंस मस्ट बी kept in mind फॉर प्रॉपर एंड रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज। फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्विंग लॉज को ऑब्जर्व करना है आपने। क्या है, ऑलवेज अबाइड बाय ऑल एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स को आपने ओबे करना है, उनको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को आपने फॉलो करना है। अब कॉपीराइट क्या होता है ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ।
ये लोगो होता है आपके पास कॉपीराइट, मतलब आपका जो भी चीज़ है जो आपने बनाई है वो कॉपीराइटेड है, इसका इसके लिए ये लोगो होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट मतलब कि एक ऐसी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप है जिसमें ऑनर को जो है वो लीगल राइट होता है कि वो कॉपी कर सके या डिस्ट्रीब्यूट कर सके जहाँ पे चाहे, या क्रिएटिव वर्क इसका लिमिटेड टाइम के लिए वो इसको किसी को देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसको इलीगली यूज नहीं किया जा सकता। कोई भी इसकी जो है वो इलीगली इसको यूज नहीं कर सकता, इसकी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये कॉपीराइट होता है। और अब यहाँ पे बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आगे डिस्कस भी होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आपके टॉपिक भी है इसमें लास्ट पे, तो वहां पे भी हम देख लेंगे। और इसमें जस्ट ये है कि आपने जो भी चीज बनाई है ना वो लॉफुली होना चाहिए कि आपका ही है। जैसे कि आपने कोई जो है वो पेंटिंग बनाई है या कोई बिल्डिंग है या इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें जो हैं आपकी, वो जो है वो लीगल होनी चाहिए। आपने उसको ये ऑथेंटिक करवाना होता है, पेटेंट करवाना होता है कि वो आप ही उसके ऑनर हो। ये है ये आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव प्रॉपर्टी को। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, राइटिंग है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ्स हैं, फिल्म्स हैं, इनको प्रोटेक्ट रखना। क्रिएटिव जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने खुद बनाई है, ठीक है, आपके ही ऑनर हो इसके, तो उसको आपने प्रोटेक्टेड रखना होता है। तो ये चीज आती है इसमें। तो इन सबको आपने लॉस को obey करना है यहाँ पे। व्हेन यूजिंग सॉफ्टवेयर, को भी सॉफ्टवेयर जब आप यूज कर रहे हो तो रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड फॉलो देयर गाइडलाइंस। आपने रेस्पेक्ट करनी है सॉफ्टवेयर की, और उसके अलावा उनके जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। वायलेशन नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड फॉलो देयर गाइडलाइंस। यूज सॉफ्टवेयर आर नॉट इन अ वे दैट वायलेट्स कॉपीराइट और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यानी कि इनको वायलेट ना करता हो, ठीक है। तो वही बात ऊपर जो हुई है वही यहाँ पे रिपीट की गई है। एथिकल यूज, अवॉइड यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर अनएथिकल एंड मलिशियस पर्पज और अनएथिकल यूज के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए सॉफ्टवेयर को। जैसा कि हैकिंग के लिए यूज कर रहे हो या मालवेयर स्प्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो आप, या साइबर बुलिंग में शामिल करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लोगों को हैरास करने के लिए भी जो कंप्यूटर यूज किया जाता है या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो भी यूज की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, वो ना यूज की जाए, ठीक है। तो इसके अलावा मालवेयर्स को यानी कि वायरसेस वगैरह को भी स्पेक्ट करने के लिए ही ना, इस मकसद के लिए इसको यूज किया जाए। सॉफ्टवेयर को हैकिंग के लिए भी ना इसको यूज किया जाए, मतलब इन चीजों से अवॉइड करना। कंसिडर द पोटेंशियल एथिकल implications potential ethical implications of software use and strive to make choice that align with moral values। moral values को फॉलो करते हुए आपने चूज करना है कि इसको मैंने किस मकसद के लिए यूज करने लगा हूँ, ठीक है। और आपने जो सॉफ्टवेयर के एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। यूजिंग सॉफ्टवेयर ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है उसी मकसद के लिए इसको यूज किया जाए। इसको हार्म करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को या तबाह करने के लिए यूज इसको ना किया जाए, ठीक है। तो ये चीज इसमें थी। नेक्स्ट आपके पास एथिकल यूज में, और नेक्स्ट आपके पास प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन है। तो प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन क्या है? व्हेन यूजिंग सॉफ्टवेयर को जब यूज किया जाए तो बी माइंडफुल ऑफ अदर्स एंड योर ओन प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें और दूसरी की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। और अटेंशन, आपको पर्सनल अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किसको करनी है और किस तरह से शेयर करनी है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी सेटिंग्स में भी आपको उसके बारे में भी फैमिलराइज होना चाहिए कि किस तरह की सेटिंग होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए, किस तरह से प्राइवेसी हम सेव रख सकते हैं। एंड सेटअप अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही उनकी सेटअप, उनकी सेटिंग जो है वो करनी है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी की। रेस्पेक्ट द प्राइवेसी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन डेवलपिंग और यूजिंग सॉफ्टवेयर जब डेवलप या यूज कर रहे हो आपको दूसरों की प्राइवेसी का भी, दूसरों के हकूक का भी ख्याल रखना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। दैट कलेक्ट और प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे पर्सनल कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो जब हम यूज कर रहे होते हैं या इंस्टॉल कर रहे होते हैं या डाउनलोड करना होता है तो वो मांगते हैं
पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उन पे भी उनकी राइट्स का ख्याल रखना है वहाँ पे भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेक्स्ट आपके पास ये आ भी रहा है, रेस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हेन यूजिंग और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल रखें, रेस्पेक्ट करें, इंक्लूडिंग पेटेंट्स, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स, ये सारे इसी का इनके टाइप्स में आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जैसे कि पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट्स का मैंने अभी आपको बता दिया। पेटेंट भी इसी तरह से होता है कि जो फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉरी कोई क्या कहते हैं, फार्मूला आपने किसी मेडिसिन का बनाया है, तो जो फार्मूला है उसको कोई और यूज ना करे, पेटेंट होना चाहिए। पेटेंट का मतलब यह है कि उसको यूज कोई नहीं कर पाए अपने मफाद के लिए, और फिर मेडिसिन बनाए और फिर जो है वो उसको आगे जो है वो अपने नाम से शोहरत और पैसा आमदनी जो है करना चाहे। हालांकि ये बनाया जो है वो किसी और ने है, लेकिन वो अपने नाम से इसको फिर करना शुरू कर देता है। तो जब पेटेंट होगा तो इस तरह का काम नहीं हो पाएगा। ये आपको मैंने पेटेंट का वैसे बता भी दिया। पेटेंट डज नॉट गिव अ राइट टू मेक और यूज और सेल एन इन्वेंशन, जो भी इन्वेंशन की है किसी पर्सन ने, तो ये इसको राइट नहीं देता कि वो कोई उसको यूज कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडमार्क्स। या ट्रेडमार्क्स में आपके पास क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो या फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो है वो आपके ऑनर होते हैं, यानी आपका अपना है ये वर्ड या सेंटेंस, आप उसके ऑनर हो। अब ये ट्रेडमार्क के बारे में आ गया आपके पास। ट्रेडमार्क क्या है कि ट्रेडमार्क लॉ गवर्न द यूज ऑफ आइडेंटिफाइंग मार्क्स सच एज फ्रेज, वर्ड्स, सिंबल्स और लोगोस बाय मैन्युफैक्चरर मर्चेंट्स टू डिस्टिंग्विश देयर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर। दूसरों से ट्रेडमार्क क्या है कि दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरर को या मर्चेंट को दूसरे गुड्स या सर्विसेज से वो अपना फ्रेज या वर्ड या लोगो, सिंबल कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। ये आपके पास डायग्राम भी है। गिव ड्यू रिकॉग्निशन टू दोस हु क्रिएटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका इंटरनेट पे आपके पास जो है वो कोडिंग बैक एंड गिवन होती है, ना सिर्फ गिवन होती है बल्कि आप इसको यूज भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो मॉडिफाई करना चाहें तो जो प्रोग्रामर है वो इसको मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आती है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है। बीवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टर्म्स एंड ओबे देम। आपको ख्याल रखना है सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग टर्म्स के बारे में। नीचे अक्सर जो है वो दिया हुआ आता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं इसको या नहीं, तो उसकी चीज बात उसी चीज की बात हो रही है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ओपन सोर्स लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। इनमें शामिल ओपन सोर्स लाइसेंस भी हैं और कमर्शियल लाइसेंस भी शामिल हैं, और इसके अलावा इनके रिक्वायरमेंट्स भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के भी आपको अवेयर होना है और ख्याल भी रखना है। इसमें नेक्स्ट आपके पास यूजर एजुकेशन है। इन्फॉर्म योर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबली इंक्लूडिंग एथिकल इश्यूज। आपको दूसरों को और अपने आप को जो है वो इन्फॉर्म करना है किस बारे में कि सॉफ्टवेयर किस तरह से रिस्पॉन्सिबली यूज किया जा सकता है, एथिकल इश्यूज का ख्याल रखा जाए, और डिजिटल लिटरेसी और बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी, ठीक। इन्फॉर्म प्रॉपर अथॉरिटी को या सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म करें अगर कोई अनऑथराइज्ड वे में जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करता है तो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, तो जो है वो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटीज को या सर्विस प्रोवाइडर्स को। इररेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यूजिंग अ प्रोग्राम टू शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ऐसे यूजिंग अ प्रोग्राम टू ब्रेक इनटू समवन एल्स कंप्यूटर। इररेस्पॉन्सिबल यूज ये है कि अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, वो इररेस्पॉन्सिबल यूज में आ जाएगा। किसी के कंप्यूटर के अंदर आप प्रोग्राम्स को ब्रेक करने के लिए यूज कर रहे हैं या उसको डिसमेट मालवेयर के लिए यूज कर रहे हैं। एम्प्लॉइंग अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो आपने प्रोग्रामिंग की है सॉफ्टवेयर में, तो किसी के साइबर बुलिंग समवन बाय यूजिंग प्रोग्राम को यूज करते हुए आप साइबर बुलिंग टेक्निक के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
और यूजिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टू स्टील समवन एल्स आइडियाज, किसी के आइडियाज को जो है वो चुराना भी इसी इररेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर में आता है। किसी के आइडियाज को आप चोरी करके और उसको फिर जो है वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो आज तक इतना ही। होप सो आपको समझ आ गई होगी सब कुछ। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनकी तरफ। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स एज सच मतलब सब टॉपिक्स जो बने हुए हैं वही क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। और ये जो लास्ट पे टॉपिक है इररेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये पॉइंट्स आपको याद करने ये इंपॉर्टेंट है। तो यही है इसमें एज सच। एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ इंक्लूड करने लगी हूँ और बाकी एक्सरसाइज में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो टॉपिक्स के अंदर ही हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वही आएंगे, जो हेडिंग्स बनी हुई हैं वो उसी की। जैसे कि हाउ कैन यू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ योर कंप्यूटर हार्डवेयर की आप लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं। बेनिफिट्स आप क्या है कि अगर एंटायर को रिप्लेस करने के बजाय आप हार्डवेयर को अपग्रेड करते हैं तो, या आपका ओल्ड जो हार्डवेयर है उसको डिस्पोज जब होता है तो डाटा सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे और कंसिक्वेंसेस क्या हैं, नतायज क्या हैं फिजिकल डैमेज या ओवर हीटिंग के कंप्यूटर हार्डवेयर को। और इसके अलावा प्रोटेक्ट आप अपने सॉफ्टवेयर को मालवेयर और वायरसेस से कैसे कर सकते हैं। तो और बाकी क्वेश्चंस आपके जो है वो इस टॉपिक के अंदर जितने थे वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आप व्हाट इज मेंट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर लीगली, ठीक है, या एथिकल सॉफ्टवेयर यूजेस कौन से होते हैं, उससे क्या मुराद है। ठीक है, आप व्हाट आर द कंसीडरेशंस मेड फॉर प्रॉपर एंड रिस्पांसिबल सॉफ्टवेयर यूज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आपके पास आ जाएगा, इसमें हेडिंग सारी आप दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रॉपर लाइसेंसिंग के बारे में, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, ये आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स का तो बताया ही मैंने आपको, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है किया जा सकता है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं कि जिनका आपको जो है वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। होप्स आप सबको सब समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स करें, क्वेश्चंस करें और अपनी राय का इजहार करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरा साथ देते रहें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।